हेलो बच्चों, तो स्वागत है एग्जाम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली संख्या 1.1 के शेष बचे क्वेश्चन की। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके अपन किस प्रकार से HCF को निकाल सकते हैं। अपन ने भाग विधि के द्वारा स्टेप बाय स्टेप अपन ने HCF को निकाला। उसके अलावा अब अपन बात करते हैं गणित के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये यूक्लिड विभाजन परिमेय किस प्रकार से यूज होती है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय की एक थ्योरी ये होती है, परिमेय का ये होती है कि कुछ भी दिया हुआ अगर अपने पास में भाजक और अपने पास में भाज्य दे रखा है तो उसका भागफल और शेषफल कुछ इस प्रकार होता है। जैसे कि उसके अंदर 0 के बराबर जो होगा या 0 से बड़ा होगा वो होगा उसका शेषफल, और उसका जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। कहने का मतलब इसको दर्शाने से पहले अपन को किस प्रकार से रूल्स फॉलो करने हैं मैं रफली यहाँ पर बनाता हूँ कि अपन को पहले परिमेय का लिखना है। वो परिमेय का कुछ इस प्रकार से होगी, इसका हल सिस्टमिक तरीके से इस प्रकार होगा। तो अपना जो हल होगा वो पहले ये लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का है क्या। यूक्लिड विभाजन परिमेय का, तो अपन को यूक्लिड विभाजन परिमेय का लिखनी पड़ेगी जो आपको इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में पुट ऑफ करनी होगी। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है? तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये कहती है कि अगर आपके पास में कोई भी धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर दिए गए कोई धनात्मक पूर्णांक दिए गए धनात्मक पूर्णांक जिसके अंदर मैं बात करूंगा भाजक और भाज्य, दिए गए धनात्मक पूर्णांक, अपन ने भाजक की बात करी और भाज्य की बात की। जैसे A अपना भाज्य होता है और B अपना भाजक होता है। इसके लिए जो शेषफल होता है वो किस प्रकार आता है? इसके लिए एक अद्वितीय पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये माइनस में नहीं होगी, ये संख्याएं प्लस में होगी। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं कौन कौन? शेषफल और भागफल। भागफल कौन सा होगा हमारा? ये भागफल तो ये आ गया Q, ये भागफल और शेषफल रेशनल इस प्रकार विद्यमान है। इस प्रकार विद्यमान है, विद्यमान का मतलब इस प्रकार उपस्थित होंगे कि हमारा जो ये शेषफल है यानी कि R, ये या तो 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 से बड़ा होगा। और मैं बात करता हूं हमेशा जो शेषफल होता है उससे जो बड़ा होता है वो हमेशा ये भाजक बड़ा होता है, B बड़ा होता है। कहने का मतलब हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेय का तो यही थे ना, BQ + R, जहां पर इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल। ये हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। अब इसी का यूज करते हुए अपन इसको दर्शाएंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। इसको दर्शाने से पहले अपन ने इस बात को सीखा, कुछ और अपन सीखते हैं कि ये 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 है क्या आखिर। अपन बात करते हैं कि धनात्मक, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये अपन A का भाग देते हैं, A में भाग देते हैं B का, तो हमें ये आता है और यहाँ पर कुछ आके अपन पास में ये शेषफल आता है, ये चीज आती है। जैसे मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ 15 में मैंने दे दिया 2 का भाग, 7 बार गया, आए 14, बचा 1। अब मैं बात करता हूँ ये जो 1 है वो हमेशा इस वाले से छोटा होगा, यानी कि R जो होगा वो B वाले से छोटा होगा। यानी कि ये चीज हो क्या सकती है, R क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 होगा
तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि इसके अंदर किसका भाग देते हैं, इसका भाग देते हैं, तब क्या आता है अपने पास में, ये आता है कि ये भाग कितनी बार लिखा है। सेम इसी टाइप को अपन यूज करते हुए अपन को दर्शाना क्या है वो अपन यहाँ पर लिखते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, ये सिर्फ समझाने का था। इस परिमिका को आप अच्छे से रख लेना। आगे मैं बात करता हूँ तो आगे अपन को किस प्रकार से काम करना है। तो आगे अपन को काम करना है कि अपन को दर्शाना क्या है। तो अपन को दर्शाना क्या है वो यहाँ साइड में लिख लेना। तो अपन को ये दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक CQ+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है। अब मैं नेक्स्ट आगे बात करता हूं। तो इसको दर्शाने से पहले अपन को ये चलो लाइन लिख ली। अब सिस्टमिक तरीके से अपन को किस प्रकार से करना है। तो सिस्टमिक तरीके से अपन को ये देखना है कि ये जो होगा, ये जो धनात्मक पूर्णांक अपन ए की बात करते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या, ये ए, यानी कि ये ए जो होगा वो विषम होगा। कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक तो ये 6Q+1 के रूप में या 6Q+3 के रूप में या 6Q+5 के रूप में होने चाहिए। ये अपन को बात करनी है। अब ए विषम संख्या है तभी तो यही भी ये इतना पूरा करेंगे, ये भी विषम संख्या आना चाहिए। यानी कि अपने पास में ये देखो Q शेषफल की जगह R, ये B की जगह यहाँ पर क्या है 6, B की जगह क्या है 6। तो माना B बराबर 6, तब परिमेयिका से, यानी कि अपनी परिमेयिका क्या कहती है, अपनी परिमेयिका क्या कहती है ये कि B का जो मान होगा उससे हमेशा R का मान छोटा होगा। लेकिन अब ये B R जो होगा वो किस प्रकार होगा, R होगा पूर्ण संख्या के रूप में, यानी कि P से छोटा ही होगा R का मान। तब R का मान क्या होगा, यानी कि R बराबर क्या होगा, या 0 हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 हो जाएगा तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो R का मान इतने हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकते हैं। अब मैंने अगर R का मान 0 रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया R का मान, तो ये 6 में 2 का भाग तो चला जाएगा 3 के बाद। तो अपन अगर मैं बात करता हूं, अगर R का मान 0 रखना है, 0 रखा, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो ये इस प्रकार से होगा, A बराबर 6Q+0, यानी कि ये तो बच जाएगा 6Q। अब इसमें 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 3Q भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो विषम पूर्णांक आया ही नहीं, धनात्मक विषम पूर्णांक तो आया ही नहीं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए शेषफल भी अपन को क्या लेना पड़ेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए शेषफल को भी अपन को क्या लेना पड़ेगा, विषम संख्या लेनी पड़ेगी। यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए या को प्राप्त करने के लिए शेषफल भी कैसा होगा, विषम संख्या होगी। विषम संख्या होगी। तो हमारा शेषफल क्या होगा, तो हमारा शेषफल होगा, अतः शेषफल, तो तब हमारा जो शेषफल होता है वो किस प्रकार होता है, अतः
शेषफल क्रमशः। अब इसमें से विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, जिसमें 2 का भाग मिल जाता है। तो शेषफल क्रमशः 1, 3 व 5 होगा। कब? किस रूप में? धनात्मक विषम पूर्णांक में। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक तब धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। ये अपन को कैसे भी करके समझना क्या है अपन को कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपन को लिखनी पड़ेगी कि दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ये जो q और r है ना, ये अपनी पूर्ण संख्या आएगी और ये इस प्रकार होगी कि a = bq + r होगा, जहां पर r का जो मान होगा वो b से हमेशा छोटा होगा, लेकिन वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक अपन को ये दर्शाना है और दर्शाने के बाद में अपन को ये करना है कि ये जो दर्शाने वाला ये a का मान होना चाहिए। तब अपन मानते हैं कि माना कि b = 6 है, तो प्रमेय का से r के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो r के मान ये हो सकते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त करना, a का मान अगर धनात्मक लेना है, विषम लेना है, तो अपन को शेषफल भी कैसा लेना पड़ेगा, विषम संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसमें से हमारा शेषफल विषम संख्या कौन सी है, 1, 3 और 5 शेषफल। तब हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा, r के मान 1 रखा, 1, 3 रखा, 2, 3, 5 रखा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे मैं नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की बात करता हूँ। तो ये तीसरा जो सवाल है वो सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल का आंसर बहुत सिंपल है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, यानी कि कुल मिलाकर सदस्य कितने हैं, 616 है। और इस सेना की टुकड़ी का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि एक सदस्य और भी एक ग्रुप है जिसकी संख्या कितनी है, उसमें 32 फौज है, वो फौजी जो है वो 32 है, उसके पास में बैंड है, उनके पीछे मार्च करना है। कितने, 616 सदस्यों वाले। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि स्तंभ भी होंगे वो समान होंगे। अब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो वर्ड को पकड़ो, हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि 2 वर्ड होता है, एक होता है अधिकतम और एक मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर होता है न्यूनतम। कभी काम आए, थोड़ा ध्यान देना। जब भी बात अधिकतम की आई तो प्रश्न के अंदर दी गई संख्याओं का आप क्या निकालोगे, HCF। क्या निकालना, हमेशा जब भी बात HCF कब निकालना है, जब भी बात अधिकतम संख्या निकालनी हो इन दोनों संख्याओं की। न्यूनतम की बात आ जाए तो आपको लसअप निकालना है, बोले तो LCM निकालना है। अपने क्या पूछा है, अपने पूछा है अधिकतम, तो अपन क्या करेंगे, संख्याओं का क्या निकालेंगे, HCF। तो संख्याओं का HCF निकालेंगे तो अपन को किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। तो पहले अपन को प्रश्नावलियां जो चल रही है वो यूक्लिड विभाजन वाली चल रही है, तो अपना जो तरीका होगा वो भाग विधि होगा। कैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होगा, HCF निकालना है। किसका निकालना है, 616 और 32 का। चलो निकालते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में बात की थी वैसे के वैसे 616 अंदर 32 बाहर। कितनी बार भाग जाता है, तो पहले 61 के अंदर भाग रहते हैं, तो 61 के अंदर अपना भाग कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 32 आ गए। पीछे तो पीछे
9 2 29, फिर 96। अब इसके अंदर अपना भाग कितनी बार गया, तो अपन ट्राई करते हैं 8 बार दे देगा। तो 32 गुणा 8, 16 हासिल किए, 24 और 25, फिर और 32 जोड़ते 8 8 2। कहने का मतलब अपना जो भाग है वो 9 बार गया और आई कितने 288। शेषफल कितना बचा अपना, तो शेषफल बचा है अपना 16 में से 8, यानी कि ये 8 बचा। अब जो शेषफल बचा है वो उसका भाग इसमें करेंगे, ये वाला किसका भाग, जिसका उसमें पहले भाग दिया 32 में, कितनी बार गया 4 बार गया। शेषफल क्या है 0। तो कहने का मतलब ये है कि शेषफल 0 आता है तो अपने पास में क्या आ जाता है अंशवर। क्या आ जाता है अंशवर। तो अपना अंशवर क्या आएगा ये, क्योंकि ये तो क्या है HCF। मैं बात करूंगा स्टेप्स की। तो स्टेप जैसा कि आपको पता है कि कैसे स्टेप होंगे। पहले अपन को 616 बराबर क्या करना है BQ, यानी कि 32 गुणा 19 प्लस शेषफल अपना पास में कितना आ गया 8। वापस मैं बात करता हूं तो अब अपन को 32 निकालना है। तो 32 बराबर BQ 8 गुणा 4, शेषफल कितना है 0। शेषफल 0 तो ये अपना HCF, यानी कि अधिकतम, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, किसका भाग दिया 8, तो 8 होगी। ये आपका आंसर है, अच्छे से समझ लेना। आगे मैं और भी सवाल करूंगा। इन सवालों के साथ ये वीडियो में एंड करता हूं।